Good morning, students. How are you, everyone? I hope you all are fine. As we have read about simple present tense and present continuous tense, now it's the time for present perfect tense. As we have discussed earlier about tense, that let's we recall. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बोलते हैं, और उसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते हैं। उसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की यदि हम बात करें तो ऐसे सारे एक्शंस जो कंटिन्यूशन में चलते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और उसकी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। नाउ वी विल रीड एंड डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। इससे समझ में आ रहा होगा कि मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस डेफिनेशन। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट हैपन्ड। इसका यूज़ किया जाता है ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि फ़िलहाल में जस्ट हैपन मतलब अभी हो चुके हैं, और कंप्लीटेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और उसी वक्त उसी क्षण या उसी पल खत्म मतलब कंप्लीट हो चुके हैं जब हम कुछ बोल रहे हैं। सपोज़ जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं स्कूल आ चुकी हूँ, तो मेरा बोलते मतलब मेरा एक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो उससे हम क्या मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे सारे सेंटेंस जिसके भी एंडिंग में यह आ जाए चुका है, चुकी है और चुके हैं, उसे हम क्या मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो काम है, जो हमारा एक्शन है, वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सारे काम जो हम प्रेजेंट में कंप्लीट कर चुके हैं उससे हम इंक्लूड करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सारे कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी यूज़ किया जाता है। उसी तरह से सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हमने पहले पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन से नंबर पर आया है? थर्ड नंबर पर आया है। थर्ड नंबर पर परफेक्ट टेंस आया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ इतना आप याद करने का तरीका ये मान सकते हैं कि थर्ड नंबर पर आया है वो, तो थर्ड नंबर पे हम क्या मानेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। अब देखिए स्ट्रक्चर जो है इसका अफर्मेटिव का हम देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि कितने भी सेंटेंस अफर्मेटिव सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही लेकर आते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या आया? सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें आई है हैज़ या हैव। हैज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का, और हैव का यूज़ करते हैं हम प्लूरल और आई को हम मानते हैं फर्स्ट पर्सन और यू को हम मानते हैं सेकंड पर्सन। तो आई, यू और प्लूरल के साथ यूज़ होता है हैव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इट मीन्स जिसमें नॉट लगा होता है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैज़ या हैव। हैज़ का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ करेंगे हम आई, यू और प्लूरल के साथ। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है नेगेटिव में, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आपको पता है सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आए हैज़ या हैव प्लस उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। और फिर इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतना आपको याद होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी होता है, अदरवाइज सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम तीनों के स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसे। सो नाउ लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। आई हैव टेकन द फर्स्ट एग्जाम्पल। राहुल भोपाल जा चुका है। इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव में। तो सब्जेक्ट देखिए, अब राहुल भोपाल जा चुका है मतलब काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, भोपाल पहुंच गया है वो। तो यहाँ पे क्या आएगा? राहुल भोपाल जा चुका है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? जाने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? राहुल है। तो राहुल को हमने सब्जेक्ट कंसिडर करा है, तो राहुल आगे आ गया। राहुल, अब राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मैंने लगाया हैज़। राहुल हैज़ जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो, वेंट और गोन। तो राहुल हैज़ गोन टू
मार्केट, और एंड में क्या लगाया मैंने, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो काम करने वाला राहुल है, तो राहुल को मैं आगे ले आई, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाई मैंने हैज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा नॉट, तो मैंने लगाया राहुल हैज़ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई गोन, राहुल हैज़ नॉट गोन टू मार्केट। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को मैं आगे लेकर आई, तो मैंने लिखा यहाँ पे हैज़, सब्जेक्ट आया फिर राहुल, हैज़ राहुल गोन टू मार्केट, और एंड में लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क। अब हम बनाएंगे सेकेंड एग्जाम्पल, लिखेंगे हम प्रार्थना कर चुके हैं, तो हम के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वी प्लूरल है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी यहाँ पे हैव, वी हैव, करने को हम बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन, तो यहाँ पे आएगा डन, वी हैव डन प्रेयर, फुल स्टॉप लगाया मैंने लास्ट में। अब मैं बनाऊंगी नेगेटिव का, तो उसमें भी सब्जेक्ट को आगे लाऊंगी मैं, वी, हेल्पिंग वर्ब लगाई मैंने हैव, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट, वी हैव नॉट डन प्रेयर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैव वी डन प्रेयर, एंड आई फॉरगॉट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, सो पुट इट, हैव वी डन प्रेयर, और एंडिंग में क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मैं छाता खरीद चुका हूँ। अब काम करने वाला कौन है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई। अब आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है हैव, आई हैव, खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं परचेज, परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, ईडी लगाया मैंने। आई हैव परचेज्ड, छाता एक ही, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आई हैव परचेज्ड एन अम्ब्रेला, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। उसी तरह से हम बनाएंगे नेगेटिव का, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट आगे आएगा, आई हैव नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया मैंने नॉट, आई हैव नॉट परचेज्ड एन अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट बनाया मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब को मैं आगे ले आई, तो क्या आया यहाँ पे, हैव आगे आया, फिर सब्जेक्ट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव आई परचेज्ड एन अम्ब्रेला, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वो खाना खा चुके हैं। अब खाना खाने का काम उनका कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, तो ये क्या आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वो को बोलेंगे हम यहाँ पे, सॉरी आई हैव टू पुट हियर दे, या खाना खा चुका है, वो खाना खा चुका है, तो यहाँ पे ही आएगा, ही हैज़ ईटन फूड, ही के साथ क्या लगाया हमने यहाँ पे, हैज़, ही हैज़ ईटन फूड, खाने को बोलते हैं हम ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट एट ईटन, ही सिंगुलर इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे हैज़, ही हैज़ ईटन फूड, और लास्ट में आया फुल स्टॉप। नेक्स्ट बनेगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट आगे आएगा, ही के बाद लगेगा हैज़, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हमने हैज़ लगाया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट, इसलिए मैंने नॉट लगाया, ही हैज़ नॉट ईटन फूड, और एंड में आया हमारा फुल स्टॉप। उसी तरह से हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, तो हैज़ में आगे ले आई, हैज़ ही ईटन फूड, और एंड में लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है शीला घर साफ़ कर चुकी है। अब घर साफ़ करने का काम सब प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शीला, काम करने वाली, काम कौन कर रहा है, एक सेंटेंस में शीला कर रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शीला, शीला हैज़ क्लीन्ड द हाउस, शीला जो है घर साफ़ कर चुकी है। क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन, तो मैंने यहाँ पे लिखा शीला हैज़ क्लीन्ड द हाउस। नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव में नॉट लगा होता है, तो सब्जेक्ट आगे आता है, इसलिए मैंने लिखा सब्जेक्ट आगे शीला, शीला सिंगुलर इसलिए मैंने लगाया हैज़, हेल्पिंग के बाद लगाया मैंने नॉट, शीला हैज़ नॉट क्लीन्ड द हाउस। उसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हैज़ शीला क्लीन्ड द हाउस, और एंड में लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से मैं आपको 5 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और मैंने कल आपको होमवर्क में दिए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 10 सेंटेंसेस, उसका आपको ट्रांसलेट करना था तीनों सेंटेंसेस में। तो मैं आपको वो होमवर्क जो है आपका मैं स्कूल डायरी में आंसर शीट सेंड कर चुकी हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा आपके जो सेंटेंसेस गलत है
और आज के अगेन मैं आपको 10 सेंटेंसेस होमवर्क में देने वाली हूँ, तो जो कि आपको इसी तरह से तीनों सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है और फिर उनके फ़ोटोज़ क्लिक करके मुझे स्कूल डायरी एप्लीकेशन में सेंड करना है। आई होप हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों टेंस हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, सो वी विल स्टडी इट लेटर इन द स्कूल टाइमिंग. Now it's the time to give homework, so let's check your school diary application and start doing homework. All the best. Thank you.